अमृता एक कॉलेज की लड़की गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गांव आई थी। गांव बहुत पुराना था, जहां कच्चे मकान, टूटे मंदिर और चारों तरफ फैला सन्नाटा था। बिटिया, आधी रात को पुराना कुआं मत जाना। वहां से अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं वहां किसी की परछाई दिखती है। अमृता हंसती, उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। अगले दिन घर के स्टोर रूम में पुरानी चीजें देखते देखते अमृता को एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो आधी रात को कुएं पर मत आना। अमृता चौंक गई। उसने आगे पढ़ा। डायरी में लिखा था कि 1965 में एक लड़की इसी गांव से गायब हो गई थी और उसका राज उसी कुएं में छिपा है। उस रात अमृता नींद में नहीं सो पाई। जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आधी रात को उसने चुपके से टॉर्च उठाई और कुएं की तरफ चल पड़ी। कुआं सुनसान खेतों के बीच था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। जैसे ही वह पास पहुंची, कुएं के अंदर से किसी लड़की की धीमी सिसकियों की आवाज आई। क्यों आई हो? अमृता का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे पानी नहीं था, बल्कि अंधेरा और गहरी सीढ़ियां नजर आ रही थीं। नैरेटर वीओ। जिज्ञासा के कारण अमृता उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नैरेटर वीओ। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। नैरेटर वीओ। बीच में वही लड़की बैठी थी, वही जिसकी तस्वीर डायरी में बनी थी। लड़की, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नैरेटर वीओ। अचानक कमरा कांपने लगा, जैसे जमीन धस रही हो। फुसफुसाहट वीओ, अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। नैरेटर वीओ। अमृता भागकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ी और किसी तरह घर पहुंची। नैरेटर वीओ। लेकिन जब उसने डायरी फिर खोली तो पन्नों पर लिखा था, अगली शिकार अमृता। नैरेटर वीओ। उसके हाथ से डायरी गिर गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। नैरेटर वीओ। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। सुबह जब दादी कमरे में आई तो अमृता कहीं नहीं थी। बस जमीन पर डायरी पड़ी थी और उस पर लिखा था, एक और नाम जुड़ गया। दादी ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पन्ने पलटते ही उन्होंने देखा, अब डायरी के आखिरी पन्ने पर अमृता की तस्वीर बनी हुई थी। कहा जाता है वो डायरी आज भी गांव की हवेली में रखी है, पर जिसने भी उसे खोला कभी वापस नहीं लौटा।